हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी लर्निंग में। तो हम सेट 2 आपका सॉल्व करने में ज़्यादातर जो क्वेश्चन आंसर मैंने चेक कर लिए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेट सब में सेम है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। जो भी सेट का बच्चा है इस पेपर को चेक कर लो किस प्रकार के क्वेश्चन से। साथ ही इंग्लिश एंड हिंदी में दोनों में जो बच्चे चेक करना चाहते हैं दोनों में ही मैं बता दूंगा आंसर आपका क्या रहेगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा दो। भाई पैटर्न बहुत सिंपल होता है, इसका 3 आवर्स होते हैं, 80 मार्क्स का होता है, जिसमें हम लोग जानेंगे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन ये चित्र दे दिया गया था और बोलना था भाई कौन है ये, तो चित्र में कौन पहचानना था, मतलब कौन है। ऑप्शन था आपके पास सुल्तान जहां बेगम, शाहजहां बेगम, जहानारा बेगम, रुखसानारा बेगम। राइट आंसर आपका शाहजहां बेगम जो है बी जिसने लगाया बिल्कुल परफेक्ट है, 1 नंबर आपके सीधा यहीं पे लग गए। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ये आज तक पढ़ी नहीं जा सकी, बिल्कुल सही। यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, ये वर्णीय नहीं थी, इनमें चिन्हों की संख्या 375 से 400 के बीच थी। इसमें ये वाला जो है बी ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर दाईं से बाईं वर्ड है, तो इसने बाईं बोल दिया, तो इसलिए ये गलत भी आंसर आपका इसमें भी सही रहेगा। साथ ही आपका देखिए इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं देख लीजिए, इसमें आपका बी ऑप्शन है, शाहजहां बेगम है। और सेकंड क्वेश्चन आपका ये है कि इट्स स्क्रिप्ट वर रिटन फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट है, जिसमें आपका गलत हो जाएगा, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल मतलब सही रहेगा आपके टॉपिक के अनुसार। थर्ड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सेना के पूर्व ब्रिगेडियर और भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण जनरल। बहुत बच्चों ने क्वेश्चन गलत किया होगा। जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम, आर डी बनर्जी एंड आर एम व्हीलर। भाई इसने पूर्व ब्रिगेडियर वर्ड यूज कर लिया, तो यहां पर डी ऑप्शन होगा आर ई एम व्हीलर। ठीक है। साथ ही क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के बारे में या कौन सी बात सही है, मतलब संस्कृति के बारे में। अधिकांश हड़प्पा स्थल जो है अर्धशुष्क क्षेत्रों में है। दूसरा, हड़प्पा स्थलों में संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, भाई पड़ती थी। हड़प्पा पुरातत्व अवशेषों में नहरों के अवशेष नहीं मिले, बिल्कुल मिले हैं। और हड़प्पा पुरास्थलों में लोहे के जो फाल है हलों का प्रयोग किया जाता था। देखो कौन सा कथन सही है, सही है आपका अधिकांश हड़प्पा जो स्थल है वहाँ अर्धशुष्क क्षेत्रों में स्थित है, मतलब ए ऑप्शन सही रहेगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर आपका 5 है जिसमें डैश प्रथा जो है वो आपका पुरुष अनेक पत्नियां रख सकता था, ये किसमें है। वही विवाह, अंतर विवाह, बहुपत्नी। देखो बहुपत्नी है, पति में जाओ ही मत, बहुपत्नी आपका जो है उसमें पुरुष अनेक जो पत्नियां हैं वो रख सकता था। ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि जानकारी की सहायता से आपको पहचानना है कौन सा यात्री है। भाई 1332-33 में भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले मक्का का तीर्थ यात्रा का कर चुका था और दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक से उसने काजी का। अच्छा काजीवत में देखो सेकंड जो पॉइंट्स है उससे आपको समझ आ गया हो कौन बंदा है। अब्द अल रज़ाक अल बिरूनी, इब्न बतूता या फिर सईदी अल रईस। इसका राइट आंसर है इब्न बतूता आपका सी। जिस बच्चे ने भी सी लगाया बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 का आर एम व्हीलर जैसा हमने बताया। साथ ही साथ कौन सा करेक्ट ऑप्शन आपका हड़प्पा सभ्यता के बारे में है, तो मोस्ट ऑफ द हड़प्पन साइट्स वर द लोकेटेड इन सेमी एरिड लैंड्स। 5 आपका है राइट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन द 4 आंसर शीट। तो इसमें कौन सा आपका सही रहेगा, जिसमें आपका लगभग जो पति है, मतलब बहुत सारी, मतलब जो बहुपत्नी है जिसको हम पॉलीगैमी बोलते हैं, मतलब सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है जिसमें ये कौन बंदा है उसको पहचाना था, तो इब्न आपका बतूता, जिसने सी लगाया है 6 में बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आपको लाइन वाइज बताना है कौन कब था। देखो सबसे पहले आपका सिकंदर का आक्रमण है, ठीक है। तो सिकंदर का आक्रमण देखो सबसे पहले किस में है, केवल एक में ही है, केवल 20 सेकंड, मतलब देखिए इसमें ज़्यादा आपको जाना ही नहीं है, इसका ऑप्शन सी सही रहेगा। उसके बाद नीचे आपको एक कथन था, तो 8वीं सदी में कैलाश मंदिर को काटकर बनाया गया, बिल्कुल सही। और मंदिर को काटकर पहाड़ काटकर कृत्रिम गुफाओं का रूप देने का आदेश अशोक, भाई अशोक ने नहीं दिया था। ए सही है, आर गलत है। मैं ए सही भी जाऊंगा और आर गलत है, इसका ए सही है परंतु आर गलत है, सी ऑप्शन है तो सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 है रीअरेंज करना था, जैसा हमने कहा कि रीअरेंज में आपका जो है ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी रहेगा। उसके बाद कौन सा असर्शन एंड रीजंस में मैंने कहा ए सही है एंड आर गलत है, तो ए सही है एंड आर अनट्रू, सी ऑप्शन। साथ ही साथ आपका क्वेश्चन नंबर 9 जिनके आपके सिख गुरु जिसने आदि ग्रंथ का संकलन करवाया था, ए गुरु नानक देव जी, गुरु अर्जन देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद आपके गुरु गोविंद या गुरु गोविंद सिंह जी, मतलब हर गोविंद। तो इसमें से आपका ऑप्शन था आपका अर्जुन देव सिंह, जो मतलब बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 है जिसमें बोला गया कि भी अंग्रेजों ने प्राथमिक उद्देश्य क्या था, इस मरारी बंदोबस्त को लागू करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। तो कृषि के क्षेत्र में किसानों को सशक्त करना, क्षेत्र में भू स्वामित्व को समाप्त करना, जोतदारों का कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए नहीं। राइट आंसर रहेगा ब्रिटिश सरकार को वित्तीय सहायता, डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 आपका है जिसमें असम, ये जंगली कबीलों के सरदार राजा बन गए, ये जमीन के बदले सैनिक सेवा देते थे। इन्होंने जंगली हाथी पकड़ने का अपने एकाधिकार ऐलान किया। देखो जहां असम बात है तो असम में ज़्यादा सोचना ही नहीं था, आपको अहोम लगा देना था। अहोम साम्राज्य भी आज तक हारा नहीं था मुगलों से, ये भी आप याद रखना, सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा इसका। इसमें किसने करवाया था, गुरु आपके अर्जुन देव सिंह जी,
ठीक है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर आपका 10 था कि इसमें आपका किस लिए ब्रिटिशर्स ने इसको लाया था, तो प्रोवाइड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसके साथ ही ये कौन से ट्राइबल्स थे, दे आर फ्रॉम अहोम ट्राइब, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 है, किसमें कौन सा आपका बिल्कुल सही है। देखिए विजयनगर जो है हजारा राम मंदिर है, तो देखिए थर्ड का ए किस में है, थर्ड का ए सिर्फ एक में है, ये देखो ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी हो जाएगा, जिसने सी लगाया है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर देखो 13 है, कौन सा बिल्कुल सुमेलित है। रैयत किसान होते हैं तो ये गलत हो गया, मल्लाह आपके नाविक होते हैं ये भी गलत हो गया, शराफ ये आपके बैंकर होते हैं ये भी गलत हो गया, तो मनसबदार डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। इसमें हमने कहा जैसे आपका हजारा राम मंदिर ए होना चाहिए, ठीक है, थर्ड का ए सिर्फ सी में है तो ये सही रहेगा। साथ ही कौन सा बिल्कुल सही मिल रहा है, तो मनसबदार मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स जो थे, डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। साथ ही निम्नलिखित में से ध्यानपूर्वक जानकारी को पढ़िए और बताइए कौन है, तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह और अकबर ने इसका दौरा किया, तो कहाँ है ये, ए अजमेर, बी दिल्ली, सी आगरा या डी फतेहपुर सीकरी। राइट आंसर आपका है अजमेर। क्वेश्चन नंबर देखिए 15, वीर शैव परंपरा में कौन सा कथन बिल्कुल सही है, तो ए परंपरा कर्नाटक में उद्भव हुआ, विष्णु के अनुयायी थे, पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते थे, वे श्राद्ध संस्कार का पालन। भाई तीनों गलत हैं, सिर्फ एक सही है, ए, जिसने ए लगाया है बिल्कुल सही है। बिहार से 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, ए शामल, बी कुंवर सिंह, सी गुनु या फिर नाना साहब। देखो ये जो आपके गुनु है ये आपके झारखंड के इलाके से थे, वो भी गलत हो गए। शामल ये यूपी के इलाके से लगभग, नाना साहब नागपुर, तो बचे कौन, कुंवर सिंह, ठीक है, कुंवर सिंह बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। 17 देखिए क्वेश्चन नंबर आपका लाल पाल और बाल जिन्होंने आपका 1905 से लेकर 1907 तक के संघर्ष को अखिल भारतीय मतलब भारतीय चरित्र को व्यक्त किया था, तो ऑप्शन कौन सा है इसमें, स्वदेशी आपका आंदोलन, जिसने भी बी ऑप्शन लगाया स्वदेशी आंदोलन बिल्कुल सही रहेगा। इसमें देखिए इंग्लिश वाले आपका अजमेर है, ए 14। 15 का आपका इसमें रहेगा ट्रेडिशनल एमर्ज इन कर्नाटका, वीर शैव परंपरा कर्नाटका में थी। अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द रिवोल्ट इन बिहार, बिहार से कुंवर सिंह थे। एंड कौन सा मूवमेंट चल रहा था, दैट इज द स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 18, और आपको पहचानना है वह संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य, ठीक है, वकील थे, उन्होंने संविधान प्रारूप समिति तैयार करने महत्वपूर्ण सुझाव दिए, मद्रास के थे। इसका राइट आंसर है बी एन राव, के एम मुंशी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर या फिर एस एन मुखर्जी। राइट आंसर है अलादी कृष्ण स्वामी, सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन में देखिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर 10 मई 1857 में विद्रोह शुरू हुआ था, ए बैरकपुर, बी दिल्ली, सी मेरठ छावनी या डी लखनऊ। भाई बहुत सारे बच्चों ने मेरठ लगा दिया होगा जो कि गलत होगा, राइट आंसर आपका ए है, बैरकपुर की छावनी जो कि पश्चिम बंगाल में है। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में प्रस्ताव पेश किया और राष्ट्रीय ध्वज केसरिया सफेद और हरे रंग का समान अनुपात में 36 तिरंगा होगा और केंद्र में नीला आपका रंग का चक्र होगा, ए वल्लभ भाई पटेल, बी आपका राजेंद्र प्रसाद, सी आपके बी आर अम्बेडकर या डी नेहरू। इसमें राइट आंसर आपका डी रहेगा, नेहरू जी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, निम्नलिखित में से किसने अवध साम्राज्य के लिए नीचे दी गई वर्णनात्मक जो पंक्ति है उसके बारे में कहा, ये चेरी हमारे एक दिन हमारे मुंह में आके गिरेगा, लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली जी, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी, जिसने भी सी लगाया है बिल्कुल सही, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं, बिल्कुल सारे सही क्वेश्चन बताएं आपको। इसमें देखिए कौन है आपको, तो ये आपके अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर है, सी। साथ ही साथ कहाँ से आपका विद्रोह शुरू होता है, बैरकपुर से, ठीक है। Who was the among following move the revolution of the Constituent Assembly, जिसमें नेशनल फ्लैग को लेकर था, तो उसमें नेहरू जी हैं, डी। उसके साथ ही a cherry that will fall into our mouth one day, तो ये आपका लॉर्ड डलहौजी हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। साथ ही साथ देखिए संविधान के संविधान संघवाद के मुद्दे पर विषयों की 3 सूचियां बनाई गई थी, बिल्कुल सही है, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची में बनाई गई थी। आप संविधान के बारे में थोड़ा बता सकते हैं किस प्रकार से शुरू हुआ। 6 प्रमुख जो व्यक्ति हैं, जिसमें वल्लभ भाई पटेल थे, जिसमें नेहरू जी थे, जिसमें बी आर अम्बेडकर थे, उनकी बातें रख सकते थे और थोड़ा थोड़ा संविधान और संघवाद और राज्य के जो बंटवारा किया उसके बारे में बता सकते थे। साथ ही इतिहासकार महाभारत के पारिवारिक मूल्यों और बंधुत्व के विश्लेषण क्यों करते हैं। देखिए यहाँ महाभारत में बहुत सारा जहाँ पितृसत्तात्मक समाज भी बताया गया थोड़ा सा, और किस प्रकार से पितृ और पिता और परिवार के बारे में, तो उसका विश्लेषण इसलिए किया जाता है क्योंकि इससे हमें भारतीय जो इतिहास है या महाभारत उसके बारे में सही से जानकारी मिलती है। साथ ही पारंपरिक जो भक्ति परंपरा सबसे महत्वपूर्ण विशेषता स्त्रियों की उपस्थिति रही, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भक्ति परंपरा में अगर आप अंडाल जैसी महिला का नाम से जो विष्णु भक्त थी, जिसमें करिक्का लमैयार जो आपके शिव भक्त थी, तो उनके नाम आते तो बहुत ज़्यादा उनकी उपस्थिति के कारण ये बहुत महत्वपूर्ण आपकी भक्ति परंपरा बन जाती है। 16वीं 17वीं शताब्दी के दौरान पंचायती, भाई पंचायती राज व्यवस्था जो है, पंचायत में सबसे प्रमुख जो है एक पंचायत हुआ करती, जिसमें 5 या पंच हुआ करते थे, जिसमें
जो वृद्ध लोग हैं उनकी सहायता पर जो सरपंच है वो रहा करता था। जैसे वृद्ध लोगों की उसके ऊपर विश्वास उठ जाता था वैसे सरपंच को हटा दिया। ये बातें आपको लिखनी थी। 1857 के विद्रोह में घोषणा एकता, भाई एकता ये था, हनुमान महावीर के नाम एक साथ लिखे जाते थे और धर्म के नाम पर लोगों को मतलब जो है वो भेदभाव नहीं था, दोनों को महत्व दिया जाता था। साथ ही साथ इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों को नारा लगाया गया, दोनों को एक साथ करने के लिए। तो हनुमान महावीर जैसे नाम लगाए गए जिसमें, और थोड़ा थोड़ा जो बात है इसमें सबको रखने की बात रखी गई और सबको आगे बढ़कर मतलब जो 1857 के विद्रोह में आगे चल के मतलब लड़ने की बात करी गई थी। तो ये बहुत सारा अपने आप में रहा। साथ ही साथ 1857 के जो विद्रोह है उसमें अंग्रेजों के विरुद्ध सिपाहियों का असंतोष व्याख्या क्या था, भाई 1820 के समय सिपाहियों में जो संबंध थे बहुत ज़्यादा अच्छे थे, उनके साथ अच्छा खासा व्यवहार किया जाता था अंग्रेजों द्वारा। लेकिन 1840 के आते आते उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, गाली गलौज हुआ, मारपीट हुई, उन्हें नीचता की भावना या फिर अंग्रेज अपने आप को श्रेष्ठता की भावना के साथ दिखते थे, इस कारण से संघर्ष हो जाता है। साथ ही साथ अपने शिल्प उत्पादन के लिए कच्चा माल प्राप्त करने के लिए हड़प्पावासियों द्वारा अपनाए गए तरीके, तो वही हड़प्पावासियों ने क्या किया, बहुत सारे जो क्षेत्र थे आपके, जैसे आपका नागेश्वर है, बालाकोट जो आपके क्षेत्र हैं, खासकर वहाँ से जो क्षेत्र है वहाँ पे शिल्प उत्पादन के क्षेत्र, तो वहाँ से अपना मंगवाना शुरू किया। उसके बाद आपका खेतरी से जैसे तांबा आता था, ओमान से भी तांबा लाना शुरू किया, मेसोपोटामिया कुछ क्षेत्रों से भी। तो ये तरीके उनके रहे थे। आहार क्या था, भाई आहार यही था कि आपका कोई जो छाल थे, जो भी आपका जिस आखेट संग्रहण का माध्यम रहा, जिसमें मछली या चावल जैसे कुछ चीज़ों का कुछ आहार का प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ें आप लिखनी थी आपको, मतलब एक आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्वेश्चन आप लिखना था आपको उसमें। साथ ही साथ इसमें देखिए महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी का नमक सत्याग्रह जो कि आपका लगभग 12 मार्च 1930 को शुरू करते हैं अपना, और आपका दांडी जो आपका शुरू करते हैं साबरमती आश्रम से दांडी पहुंच करके मुट्ठी आपका नमक लेकर के तोड़ देते हैं। तो पूरा कहानी आपको महात्मा गांधी के बारे में और थोड़ा सा आपका नमक सत्याग्रह के साथ साथ सविनय आंदोलन आपको थोड़ा थोड़ा बता देना था, क्या भूमिका रही और किस प्रकार की घटना घटी। भारत छोड़ो आंदोलन क्यों एक जन आंदोलन था, क्योंकि इसमें कोई भी बड़ा नेता था ही नहीं। 1942 में जब ये शुरू होता है सारे नेता जेल में चले गए थे, आपको कहानी उसके इर्द गिर्द लिखनी थी और टॉपिक को बताना था। महानवमी डिब्बा जो है वो 9 रोजों वाला मनाए जाने वाले त्योहारों के लिए बनाया जाता, बहुत विशाल एक मंडप हुआ करता था, तो इसके बारे में लगा आपको जानकारी देनी थी। इसके साथ ही विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के रूप में आपका विजयनगर शहर को विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के रूप में क्यों चुना गया, तो देखिए इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि बहुत ज़्यादा मतलब जो रायचूर दोआब के क्षेत्र में ये पड़ता था और इसके कारण इसकी महत्ता जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और इसलिए ये आपका बना और समृद्ध भी बहुत रहा। इसके साथ ही आरंभिक जो भारतीय इतिहास है उसमें राज्यों और साम्राज्यों और विभिन्न विचारधाराओं पर बिल्कुल बहुत सारी जो राज्य आपके साम्राज्य हैं, जिसमें आपको चाहे हम हर्षवर्धन की बात करें, आपके जो आपके लगभग गुप्त वंश की बात करें, वो लगभग इसी शताब्दी में आपके ऊपर के सामने आते हैं। अभिलेख साक्ष्यों की क्या सीमाएं हैं, तो कभी कभी ये मिट जाया करते थे, इनके अर्थों को नहीं निकाला गया, अर्थ निकाला गया तो गलत निकाला गया, ये सारी बातें आपको लगभग बतानी थी और उनको पढ़ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हुआ करता कई बार, तो ये चीज़ें आपको बता देनी थी। साथ ही साथ मैप में क्या आपको लिखना था, देखो मैप बता देता हूँ सबसे पहले मैं मैप बताता हूँ। भाई देखो जो बच्चे मैप में आपके टॉपिक को करके आए हैं, जिसमें खास करके बनावली था, बनावली आपका हरियाणा क्षेत्र में जिसने भरा होगा, बरहुत आपका मध्य प्रदेश में जिसने भरा होगा, आगरा आपका यूपी के इलाके में थोड़ा सा दिल्ली के पास, और ठीक है। अब ये बोल रहा है कि 2 राष्ट्रीय आंदोलन, मैं हमेशा कहता हूँ मैप में राष्ट्रीय आंदोलन से 2 तो आते ही आते हैं, या तो आपका चंपारण आया होगा जो कि यूपी बिहार के बॉर्डर के आसपास लिखना था, या फिर आपका दांडी आया होगा जो कि गुजरात में आपका अहमदाबाद खेड़ा, ठीक है, इसमें से होगा, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन जो कि मुंबई में आपको निशान लगा था। यही आपके लगभग टॉपिक रहे होंगे। साथ ही साथ देखिए सारे क्वेश्चन आपको मैंने समझा दिए हैं। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा दो। जय हिंद, जय भारत।